हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी यदि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास दो कंपाउंड है ए प्लस बी। तो ये आपस में क्या होंगे बच्चों, कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हमने क्या बोला था, ऐसी रिएक्शन को बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन हमने ये पढ़ी थी कि जब एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है साथ में उनकी एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हमने क्या बोला था कि कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनको हम कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो दो चीज हमने काफी इंपॉर्टेंट वहां पे सीखी थी कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमारी क्या होती है, राइट। और आज हम पढ़ने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। एग्जाम्पल लिखा है मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंगल रिएक्टेंट है, राइट। जबकि मल्टीपल यहाँ पे क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एक से अधिक प्रोडक्ट है लेकिन रिएक्टेंट क्या है, सिंगल है। जबकि कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते थे लेकिन प्रोडक्ट वहां पे सिंगल बनता था। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिफरेंट डिफरेंट सिंपलेस्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो ऐसी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। देखो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो ये जो रिएक्टेंट है ना हमारा, ये सिंगल रिएक्टेंट है, तो ये क्या कर रहा है, हीट की प्रेजेंस में, यानी कि जैसे ही हम इसको हीट दे रहे हैं तो ये जो एक सिंगल कंपाउंड है ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में टूट जा रहा है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। तो कोई भी सिंगल चीज जब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक मैं जनरल एग्जांपल आपको देता हूँ। घरों में आपने रोटी तो खाई होगी लेकिन रोटी बनती किससे है। देखो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये क्या है, साइंस है, इसको अगर समझना है ना तो आपको जनरल लाइफ से इसको जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इसको याद करने के चक्कर में जाओगे तो कभी भी साइंस को नहीं समझ पाओगे। देखो, ये रहता है माना गूंदा हुआ आटा। ठीक है, ये क्या है, गूंदा हुआ आटा है। अब इस गूंदे हुए आटे से मैं क्या क्या बना सकता हूँ, देखो एक तो मैं बना सकता हूँ रोटी। ठीक है बच्चों, दूसरा हम बना सकते हैं क्या, बताओ बताओ, पूरी बना सकते हैं ना, पूरी भी तो बना बना सकते हैं आटे की। तीसरा हम बना सकते हैं भाई, हमने पराठा बना दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ये गूंदा हुआ आटा क्या है, रिएक्टेंट है। अब ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कहीं एग्जाम में ये मत लिख देना वहां पर। तो ये जो गूंदा हुआ आटा है इसको मान लो तुम, ये क्या है, कंपाउंड है भाई, आटा किसी न किसी कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ होगा, तो ये क्या है, एक सिंगल कंपाउंड है। और ये सिंगल कंपाउंड भाई रोटी भी बना रहा है, पूरी भी बना रहा है और पराठे भी बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये तीनों चीज कब बनेगी, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी भाई, हीट की रिक्वायरमेंट तो होगी होगी ना। भाई रोटी किस में बनाते हो, गैस में बनाते हो या चूल्हे में बनाते हो। ठीक है, पूरी और पराठा भी उसी में बनाते हो, तो इसको हीट की रिक्वायरमेंट है तभी हम रोटी पूरी और पराठा भी बनाएंगे। तो एक सिंगल रिएक्टेंट से जब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट में तो ऐसी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपके लिए नोट्स लिख करके रखे हुए हैं, तो लास्ट में आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट को आप लोग समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये तो हमारा एक जनरल एग्जांपल था। अब FeSO4 इस रिएक्शन की बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम फेरस सल्फेट। ठीक है, सल्फेट। अब ये जो हमारे फॉर्मूलाज हैं इनको आपको याद भी करने हैं धीरे धीरे। ठीक है, और Fe2O3 को कहते हैं हम फेरिक ऑक्साइड, राइट। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिफरेंट डिफरेंट सिंपलेस्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब लेकिन ये जो हीट है ना, ये हीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या इस हीट के कारण इस केमिकल रिएक्शन का दूसरा नाम हो सकता है।
तो पहली चीज हम ये समझते हैं कि जब भी किसी भी रिएक्शन के लिए किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आटे से मुझे रोटी बनाना है, लेकिन मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? गैस की। गैस क्या काम करता है भाई? हीट जनरेट करता है ना। तो उसी प्रकार से फेरस सल्फेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट है भाई? हीट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि फेरस सल्फेट को डिकम्पोज होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या हो गई? इस रिएक्शन की कंडीशन हो गई भाई, हीट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकती है। तो जब भी रिएक्शंस की कंडीशन को लिखना होता है तो हम एरो के या तो ऊपर उस कंडीशन को लिखते हैं या फिर एरो के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मैंने एरो के ऊपर हीट को क्यों लिखा है, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी रिएक्टेंट को हीट की रिक्वायरमेंट होती है डिकम्पोज होने के लिए या फिर प्रोडक्ट में फॉर्म होने के लिए, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को कहते हैं बच्चों एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जिस प्रकार से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ऐसी रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। जस्ट इसका अपोजिट है कि जब भी किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या फिर डिकम्पोज होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। और ओवरऑल जो ये रिएक्शंस है, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, क्योंकि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है। चलो एक अनदर एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं, राइट। अब ये जो अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है ये और प्रोडक्ट है, इनके कॉमन नेम और केमिकल नेम आप अभी अपनी नोटबुक में लिखोगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। और आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी आपको अगर पिछली क्लास का याद नहीं होगा ना बच्चों, तो आप कभी भी केमिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। CaCO3 इसको कहते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। संगमरमर का फॉर्मूला भी यही होता है ना। और इसको कहा जाता है क्या बच्चों? लाइम स्टोन, यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लाइम, या फिर हम इसको कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है, चूना। तो चूना पत्थर से हम क्या बनाते हैं? चूने का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। साथ में क्या बनती है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। लेकिन इस रिएक्शन को भी होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई? हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन भी क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी, राइट। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है या क्विक लाइम होता है या चूना होता है, इसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है बच्चों सीमेंट बनाने में, सीमेंट का फॉर्मेशन करने में। तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती है जो सीमेंट बनाती है वो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करती है, और इंडस्ट्री में इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। और ये जो दो कंपाउंड है आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब ये जो सारी कहानी हमने पढ़ी, इस कहानी का सारांश मैंने इस में लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स में लिख सकते हो, या फिर जो आपने समझा है अपने हिसाब से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। तो चलो एक बार मैं आपको इसको पढ़ करके बता देता हूँ। सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को होने के लिए
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? एनर्जी की रिक्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये जो एनर्जी है ये हम हीट के रूप में भी दे सकते हैं, लाइट के रूप में भी दे सकते हैं, साथ में हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी इसको दे सकते हैं। इस एनर्जी का यूज रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए किया जाता है। वो आपने देख लिया भाई, रिएक्टेंट सिंगल होता है और उस सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, वो कंपाउंड होते हैं हमारे सिंगल रिएक्टेंट, डिफरेंट डिफरेंट सिंपल सबस्टांस या कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। राइट? और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको कहा जाता है बच्चों एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो उम्मीद है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी और साथ में एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होती है ये भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे हैं वो हीट के देखे हैं, जहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है जहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने ऐसी रिएक्शंस पढ़ी थी जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट थी। अब एनर्जी सनलाइट के रूप में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे AgCl है, इसको क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। राइट? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखोगे, सूर्य के प्रकाश में उसको रखोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में क्लोरीन गैस वहां पर प्रोड्यूस हो जाती है। राइट? अब ये जो AgCl होता है ना बच्चों, ये होता है व्हाइट कलर का। ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। राइट? और ये जो सिल्वर होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे कलर में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्रे कलर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? तो सिंपल सा, यहाँ पे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये AgNCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये व्हाइट कलर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। वैसे ही यहाँ पे AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट की प्रेजेंट में Ag+Br2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों, ये हमारी किस इंडस्ट्री में यूज होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इंडस्ट्री में इस रिएक्शन का काफी यूज होता है। और ये जो सारे एग्जाम्पल थे, ये सारे एग्जाम्पल थे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो। उम्मीद है ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अनदर केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।